द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां हर रोज बढ़ती जा रही हैं पेगासस जासूसी कांड को लेकर। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। खुद मोदी सरकार आरोपों के घेरे में है, लोगों की गैर कानूनी तरीके से जासूसी करवाने के मामले के अंदर। आज महाराष्ट्र के एक बड़े वकील ने, जिनका नाम सतीश उके है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर। पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और भाजपा के कद्दावर नेता हैं कि जासूसी कांड के अंदर यही मास्टरमाइंड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके आरोप हैं। मैं उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और साथ में इस वीडियो के अंदर आगे आपको यही बताना चाहूंगा कि द वायर जिसने इस पूरे मामले को ब्रेक किया, उसके मीडिया हाउस जो है, उसके दफ्तर के अंदर पुलिस ने जाके क्या किया है, तो आप देखते रहिएगा। पहले इस मामले को देख लीजिए, सतीश उके के जो आरोप हैं। और ये सतीश उके का कहना है कि इन्होंने ये आरोप अभी नहीं लगाए देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर। कुछ महीने पहले लिखित कंप्लेन दी थी कि इनके बहुत खास अफसर जो हैं वो इजराइल गए थे और इस तरह का सॉफ्टवेयर लेकर आए थे जिससे जासूसी कराई गई लोगों की, इनके विरोधियों की और साथ वालों की भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं खुद महाराष्ट्र के एक बड़े वकील सतीश उके, जिनके आरोप हैं तथ्यों के साथ। आप इनको सुन लीजिए। एक लोकल चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसके छोटे छोटे हिस्से मैंने इसमें जोड़ दिए हैं, वो आप सुन सकते हैं। ये क्या क्या कह रहा है आप सुनिए। तो दुनिया के सामने आने के लिए 1 हफ्ता हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आप मेरे पेपर्स देखिए, अजनी पुलिस के पेपर देखिए। ये आरोप मैंने उनके ऊपर में 23/5/2021 को लिखित स्वरूप में लगाया है। और ये सिर्फ मैंने अजनी पुलिस के सामने नहीं लगाया, तो सीपी नागपुर शहर, डीसीपी जोन 4 और अजनी पुलिस तीनों को दी है। और मामला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है। आप पुलिस स्टेशन अजनी में जाके इसकी जांच कर सकते हैं। ऐसी नहीं कि उसके खिलाफ में किसी ने आरोप लगाया तो हमने बहती गंगा में हाथ धो लिया। ये पहले से ये चीज़ें उपलब्ध है। क्या हम क्या भविष्य करता है कि हमको कोई ख्वाब आया था कि हम ये चीज़ें लगाएंगे? आपको कितने लोग इजराइल गए देवेंद्र फडणवीस के नज़दीकी, जो नाम मैंने आपको बताया, आप इनके पासपोर्ट, आप उनके फ्लाइट का जर्नी शेड्यूल आप देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें इसमें कन्फर्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल, अभी उन्होंने कल परसों के अखबार में उन्होंने स्वीकारा है कि नहीं, हमारे लोग इजराइल में खेती का देखने के लिए गए थे। साहब, कोई ये बहाने जो है, ये बहाने और ये मामले, कभी भी आग जो है, धुआं जो है बिना आग का कभी नहीं उठता। और इसके हम पीड़ित हैं। और इनके लोगों को ये सारी हरकतें करते वक्त गवादारों ने देखा है। वो गवादार हमारे पास में है, लेकिन उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आज के तारीख में वो गवादार आपके सामने नहीं ला सकते। इस मामले में 30/12/2020 को ऑलरेडी अजनी पुलिस स्टेशन, उसके पहले जो उन्होंने एनसीआर रजिस्टर किया था, उसके ऊपर में तफ्तीश करने के, उसके तपास करने के, इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन उन्होंने एसीजेम, माननीय एसीजेम कोर्ट से 30/12/2020 को लाई है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये मामला अभी है। तो ऑलरेडी ये मामले जो है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर है, महाराष्ट्र है। और इसका जो कर्ता धर्ता जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। उसने ही ये मालवेयर, स्पाईवेयर हिंदुस्तान में सबसे पहले लाया। उसका क्रेडिट उसको ही जाता है और वो इसका मुखिया है, ये हमारा कहना है। तो दोस्तों, इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें जो हैं, जो उनके आरोप हैं, शायद वीडियो लगाने के अंदर कुछ छूट गया हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जो भी वीडियो है। उसके अंदर उन्होंने साफ कहा है कि 23/5/2021 को लिखित में इन्होंने शिकायत करी थी, मतलब पेगासस जासूसी कांड के ब्रेक होने से 2 महीना पहले। और इन्होंने उसके अंदर कहा था कि सॉफ्टवेयर लेकर आया गया है, इजराइल से लेकर आए हैं लोग, इसके ज़रिए से जजेस की, जुडिशरी के लोगों की, पत्रकारों की, नेताओं की जासूसी कराई गई है। कराने वाले ये सतीश उके का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी का क्या कहना है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक उनका कोई रिएक्शन, जहां तक मुझे पता है, इस पे नहीं आया है। और इन्होंने ये तक कहा डंके की चोट पर कि आप कुछ मत कीजिए। जिन अफसरों के, अधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं, जिन लोगों के जो करीबी देवेंद्र फडणवीस जी के हैं, उनके जो लोगों के नाम मैंने लिखित में शिकायत में दिए हैं, उनके पासपोर्ट्स देख लीजिए, उनकी जो पूरी के पूरा मामला है वो देख लीजिए, कहाँ कहाँ गए हैं, इजराइल कब गए हैं, इनके वीज़े देख लीजिए, फ्लाइट शेड्यूल्स देख लीजिए। और इन्होंने ये भी कहा था, एक अखबार ने भी लिखा है कि सफाई आई है देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यालय से कि साहब वो तो हमने खेती देखने के लिए इजराइल भेजा था अपने अधिकारियों को। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो खुद भी मान रहे हैं कि उनके अधिकारी, उनके लोग इजराइल पहुंचे थे। अब क्या करने पहुंचे थे, ये सतीश उके साहब की बात एक तरफ है और दूसरा उनकी तरफ भी आप सोच सकते हैं। जनसंपर्क के गुण सीखने गए थे, एक अखबार ने लिखा है इजराइल। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये भी एक इन्होंने आरोप लगाया, जब इनसे आखिरी में पत्रकार ने पूछा कि साहब आप तो दुश्मनी लेकर रखते हैं, आपने ऐसी कर दिया कि बहती गंगा। उन्होंने कहा अगर मैं लेता तो मैं आज लगाता, लेकिन मैंने 2 महीने पहले लगाए हुए हैं। ये लिखित में शिकायतें दी गई कि मेरा फ़ोन टैप हुआ, मेरे फ़ोन के ऊपर धमकी भरे कॉल आए। ये एक शिकायत इन्होंने दी थी जिसका एक अंश भाग है जिसमें इन्होंने ये पूरी शिकायतें की गई हैं।
कि आसपास के लोगों के आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, फ़ोन के अंदर हो रही थी, वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे और पूरा डेटा चोरी हो रहा था। ये इन्होंने कहा सतीश उके ने। और साथ में इन्होंने एक और तथ्य दस्तावेज लगाया है जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन का है, जिसके अंदर जांच के लिए इस पूरे के पूरे सतीश उके की शिकायत के ऊपर जांच के लिए अनुमति लेने के लिए लिखा था वहाँ के पुलिस स्टेशन ने, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको। तो ये भी आप देख सकते हैं, सामने लगा हुआ है मराठी के अंदर, ये दूसरी चीज़। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो मराठी जानने वाले होंगे उनको पता होगा कि क्या कैसे अनुमति ली जा रही है। एक वारंट जैसा है कि हमें अनुमति चाहिए इस पूरे मामले के अंदर जांच करने के अंदर। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और मैंने आपसे कही थी इस वीडियो के शुरुआत के अंदर कि सतीश उके साहब ने जैसे कहा कि मास्टरमाइंड जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी क्या कहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात में दम है सतीश उके के कि उन्होंने ये पूरी की पूरी शिकायतें जासूसी की और ये सारी चीज़ें फ़ोन टैपिंग की 2 महीने पहले की थी। सतीश उके ने आज नहीं की हैं, ये 2 महीने पहले की गई थी। और साथ में तो ये सारी की सारी चीज़ें वजन देते हैं उनके आरोपों के ऊपर कि उन्होंने पहले ही कह दिया था, उन्होंने ये कहा था कि साहब ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह के काम करा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। साथ में मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि द वायर के दफ्तर में, क्योंकि पेगासस मामला जो है वो पूरा द वायर ने ब्रेक किया है। द वायर ने बहुत सी चीज़ें, जैसे भास्कर के ऊपर रेड पड़ी तो उन्होंने वही चीज़ें सब कुछ दिखाई, किसी और में हिम्मत जब नहीं थी, पूरी डिटेलिंग दी इस पूरे पेगासस मामले को ब्रेक करने के अंदर। अब द वायर के एक पत्रकार ने आरोप लगाया है, फोटो के साथ एक पुलिस वाले साहब पहुंचे हैं जिनको भेजा गया है द वायर के दफ्तर के अंदर पूछताछ करने के लिए। अब ये धमकाने के लिए भेजा गया है या सही में रूटीन इस तरह की जांचें होने लगी हैं 15 अगस्त को लेकर, ये नहीं पता। पर इनके दफ्तर के अंदर जाके ये कृष्णकांत जी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि द वायर के दफ्तर में पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि साहब हमें कुछ जानकारी चाहिए, विनोद दुआ कौन है, स्वरा भास्कर कौन है। ये सारी की सारी चीज़ें तो आप इंटरनेट पर पता कर सकते हैं। आपके और क्या क्या चीज़ें हैं कि किस तरह से कौन यहाँ का रेंट एग्रीमेंट दिखाइए आप मुझे, क्या मैं देख सकता हूँ। कृष्णकांत ने लिखा, ये सामने है। द वायर के दफ्तर में एक पुलिस वाले अंकल पहुंचे हैं, पूछ रहा है विनोद दुआ कौन है, स्वरा भास्कर कौन है, क्या मैं आपका रेंट एग्रीमेंट देख सकता हूँ, क्या मैं अरफा खानम से बात कर सकता हूँ। इन जनाब से जब पूछा गया है कि वो यहाँ क्यों आए हैं तो उन्होंने बताया कि 15 अगस्त का रूटीन चेकअप है। आपको बताइए, इन्होंने खुद लिखा है आगे कृष्णा ने कि मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ कि 15 अगस्त के पहले मीडिया संस्थानों के दफ्तर में पुलिस रूटीन चेकअप के लिए जाती है। न्यू इंडिया में कुछ भी मुमकिन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब हुई हैं जब सारे पत्रकार अपने घरों से काम कर रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि ये हमें एक रैकी करने के लिए इनको भेजा गया है, देख कर आओ, या कुछ धमकाने के लिए भेजा गया है कि अब अगले निशाने पर आप होगे, आप जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि जो भाजपा बार बार आपातकाल के ऊपर रोना रोती है 77 के, उस अघोषित आज उस घोषित आपातकाल के सामने ही अघोषित आपातकाल कितना ज़्यादा भयानक है, कितना भयावह है, कितना खतरनाक है। पत्रकारिता के ऊपर सीधे हमले हैं। अखबारों ने लिखा भी, एक 4 PM की मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ यहाँ सामने, बड़ा दमदारी के साथ लिखा है कि आपातकाल सीधे सीधे कि दैनिक भास्कर के यहाँ की रेजिडेंट एडिटर हैं भोपाल की, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने IT के एक ट्वीट को टैग करके कहा था, कोट करके, कि आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि अब हमसे ये पूछे कि हमारे एडिटोरियल्स कैसे हैं, किसने लिखे हैं, क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इनकम टैक्स का विषय नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से पत्रकारिता को डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पहले उन पर दबाव बनाया जा रहा था, अब उनकी जासूसी कराई जाने लगी, ऐसा आरोप सामने आ रहे हैं। ये तो आप सब देख रहे हैं। लेकिन जहां फ्रांस ने जांच खोल दी है, जांच करना शुरू कर दी है, अमेरिका की सरकार ने निंदा करी है इस पूरे मामले के अंदर, मोदी सरकार कह रही है भैया ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें साफ तौर के भारत को बदनाम करने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अब सतीश उके के मामले को कहां तक मामला पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उस आदमी के आरोपों में दम इसलिए है कि उसने 2 महीने पहले ही ये शिकायत कर दी थी। उसका खुद का कहना है कि मुझे तो नहीं पता था कि किस तरह से ये पेगासस मामला सामने आने वाला है, क्यों उसने इजराइल को लेकर ही शिकायत करी थी, क्यों उन्होंने आरोप लगाया था, इससे पहले इतने बड़े वकील ने आरोप लगाया है। तो आप सोच सकते हैं भाजपा के और कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी होगी पूरे दुनिया के अंदर जिनके हर नेता के ऊपर कभी ना कभी आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी न किसी के इस्तीफे होते हैं, न किसी को पार्टी से निकाला जाता है, न अपनी गलती मानी जाती है, बल्कि उस व्यक्ति का ही बचाव किया जाता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या क्या
हो रहा है। मैं एक वीडियो और बनाना चाहता हूं जिसमें बताऊं कि किस तरह से ये जासूसी जो पूरा का पूरा मामला है ये कितना घातक है आम इंसान के लिए भी। खैर अभी तो समय इजाज़त नहीं देता उस चीज़ की। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।